नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेके हर पार्टी इन 4 सीटों पर अपना कब्जा करना चाहती है। जहां एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस है, तो तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। और आज आपको बता दें कि तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ पर चारों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। आपको बताएं कि इमामगंज और तरारी और बेलागंज के कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी प्रशांत किशोर ने जनता के सामने रख दिए, तो अब चौथे कैंडिडेट का भी नाम सामने आ गया है। रामगढ़ से जो कैंडिडेट होंगे, आपको बता दें उनका नाम है श्री सुशील कुशवाहा। परिचय की अगर हम बात करें तो ज़मीनी राजनीतिक कार्यकर्ता है। भाजपा से राजनीति शुरू की थी उन्होंने। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा प्रत्याशी के तौर पर 18,000 वोट प्राप्त किए थे और बसपा में प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। तो सीधे तौर पे देखिए, जनसुराज ने एक और कैंडिडेट दे दिया है और चारों सीट पर उम्मीदवार तय हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तरारी, जो सबसे पहले जनसुराज ने अपना कैंडिडेट दिया था, लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, अब उनकी उम्मीदवारी पर संकट मंडरा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उनका बिहार में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिसके कारण शायद जनसुराज पार्टी को अपना कैंडिडेट बदलना पड़े। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, एमएल ने लगातार अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया, यानी कि महागठबंधन और एनडीए ने। जहां अब ये चुनौती प्रशांत किशोर बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर की ही चुनौती बढ़ जा रही है। अब देखना होगा जिन पर उन्होंने भरोसा जताया, क्या वो ये चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि वो उनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यही है। इसके साथ ही आपको बताया कि रामगढ़ से जिनको प्रत्याशी बनाया गया है सुशील कुशवाहा, तो सीधे तौर पे उनका कहना था, और जब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी किया तो उन्होंने ये कहा था कि हम साफ सुथरे छवि वाले नेता जनता को देंगे, साफ सुथरे कैंडिडेट देंगे जिनका कोई भी चरित्र पे दाग ना हो, कोई भी ऐसा बाहुबली बैकग्राउंड ना हो, शिक्षित लोग हैं, और बिहार की राजनीति को हम बदल देंगे। क्योंकि अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो परिवारवाद नज़र आता है, बाहुबलियों के बल से टिकट लेना नज़र आता है, तो तीसरी तरफ जनसुराज पार्टी जो है ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स चुन के उतार रही है जो समाज में एक अलग पहचान बनाया जाएगा। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव तो फाइनल मैच है, लेकिन सेमीफाइनल मैच उपचुनाव है। अगर इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर बाजी मार लेते हैं तो अपने आप में भी बहुत बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर की राजनीति से एंट्री पर कई लोग घबराए हुए थे। आपको याद ही होगा किस तरीके से राजद ने लेटर जारी कर दिया था, नेताओं को बुला लिया था, एकजुट रहने की बात कही थी। तो दूसरी तरफ अब अगर उपचुनाव वो जीतते हैं तो अपने आप में एक बड़ा संदेश दिया जाएगा, पूरा बिहार की राजनीति बदल जाएगी। अब देखना होगा ये उपचुनाव जो 4 जगह हो रहे हैं कितने दिलचस्प होंगे समय के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ही नहीं जानते हैं, ये सिर्फ रामगढ़ नहीं जानता है, ये पूरा कैमूर नहीं जानता है, ये पूरा बिहार जानता है कि रामगढ़ और इस कैमूर, इस बिहार, इस समस्याएं क्या है। सबसे पहला समस्या, इस हर इंसान को, हर एक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर सबसे पहले इन सिर्फ आधारभूत जो संरचनाएं हैं इसकी ज़रूरत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये भाषण देने का समय तो नहीं है, लेकिन आपने पूछा है तो जवाब इसका देना पड़ेगा। आप जैसा जानते हैं कि रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज, जेबी भारती कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और एक पटेल कॉलेज भभुआ में है। आज से 50 साल पहले चाहे जिस नेताओं ने उसका उद्गार किया, उदय हुआ। तीसरा कॉलेज आज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए मैं तमाम मीडिया के माध्यम से यह मांग करता हूँ कि आप भी मेरा कंधा से कंधा मिलाएं, और मुझे अगर मौका मिला, जितनी मेरी क्षमता होगी माननीय प्रशांत जी से मिलके, तो मेरा पहला फोकस होगा कि सिर्फ रामगढ़ में नहीं, इस कैमूर वासियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाए, जहाँ जितने लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं और कमा के अन्य प्रदेशों को जो दे रहे हैं, मैं पूर्णतः उससे संतुष्ट नहीं हूँ, हमारे नेता भी संतुष्ट नहीं हैं।
मेरी पहला मुद्दा होगा एक यूनिवर्सिटी की यहाँ स्थापना की जाएगी। इसमें हम बाबा मदन मोहन मालवीय की तरह हिंदू विश्वविद्यालय उपस्थित है, उसे कैमूर में भी एक यूनिवर्सिटी हो, मैं तो यही चाहूँगा।